नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू सुतार श्री राम साइंस एकेडमी नोहर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम बेटा राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। जो कंपटीशन के बारे में कंपटीशन के माध्यम से देखें तो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं उनमें से। तो सबसे पहले भूगोल भूगोल के माता पिता, यानी हम जैसे ही कोई छोटा बच्चा होता है उसे सबसे पहले उसे क्या पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं। फिर उसके माता का नाम पिता का नाम है, दादा का नाम है, पूछा जाता है। उसी प्रकार से भूगोल भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे। भूगोल सबसे पहले बात करते हैं हम। भूगोल शब्द है वो किस भाषा से बना है? भूगोल शब्द है वो किस भाषा से बना है? किस भाषा से बना है? तो बेटा लैटिन भाषा। जो भूगोल शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। अब बात करते हैं हम भूगोल के जनक की। भूगोल के जनक की भूगोल के जनक। तो भूगोल का जनक बेटा कौन हो जाएगा? हिकेटियस। कौन होगा? हिकेटियस। हिकेटियस भूगोल का जनक हिकेटियस। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आधुनिक भूगोल के जनक की। आधुनिक भूगोल के जनक की। आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल का जनक है वो बेटा एवी हम्बोल्ट। एवी हम्बोल्ट कौन हो जाएगा? एवी हम्बोल्ट। मैं बताऊं आपको कि ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम में हमें पूछेंगे भूगोल के जनक कौन है, और हम आंसर दे के आएंगे एवी हम्बोल्ट। और उसके बाद में पूछेंगे, अगर आधुनिक भूगोल का जनक पूछ लिया तो हम जवाब देंगे हिकेटियस। क्या देंगे? हिकेटियस। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ए फॉर आधुनिक, ए फॉर आधुनिक, और ए से क्या बनता है? एवी हम्बोल्ट। इसकी आप पहचान करो, इस शब्द को पकड़ो आप, फिर ये क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ ये हिकेटियस है और वो एवी हम्बोल्ट है, ये आपको याद हो जाएंगे। परंतु कंफ्यूज कहाँ करते हैं ये, कि भूगोल का जनक है और आधुनिक भूगोल का जनक है, तो वहाँ पर कंफ्यूज यही करता है कि कौन सा आंसर किसका है, कौन सा किसका आंसर है। तो आप इस तरह से सॉरी, आप आधुनिक भूगोल ए से आधुनिक भूगोल और ए से एवी हम्बोल्ट, इसको आप ध्यान में रखें। फिर एक शब्द आता है भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भूगोल भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। इरेटो इरेटोस्थनीज ने। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। ये भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो 11th 11th का जो ज्योग्राफी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। अब उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना होगा? 3,42,239। ये क्या है? वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। और कई बार पूछ लिया जाता है वर्ग मील में। वर्ग मील में वर्ग मील में पूछे तो क्या होगा? सीधा सा 1,32,1,39 याद रखो। वर्ग मील में कितना होगा? 1,32,1,39 वर्ग मील। अब फिर कई बार पूछा जाता है कि भारत के कुल
भारत के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है राजस्थान में क्षेत्रफल है, राजस्थान में क्षेत्रफल है, तो कितना होगा 10.41%। कितना होगा 10.41%। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में पूछे तो 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील में पूछ लिए तो 1.32, 1.39। और हमें पूछ ले कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत भाग है, तो 10.41%। कितना है 10.41%। अब उसके बाद में जिलों की बात करें हम कि वर्तमान के अंदर जिले कितने हैं, वर्तमान के अंदर जिले कितने हैं, तो पहले कितने पढ़े 33, कितने पढ़े 33। और 33 के बाद में हमने रट्टा लगाया कितना 50 जिलों का, कितने जिलों का रट्टा लगाया 50 जिलों का। और अब कितने कर दिए भजनलाल जी ने, भजनलाल जी ने क्या कितने कर दिए 50 में से 9 माइनस कर दिए, कितने हो गए 41। कितने 41। अब वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है 41। पहले तो कितने थे 33 जिले थे, कितने थे 33। और उसके बाद में अशोक जी गहलोत ने क्या किया कि एक साथ ही 19 जिले, क्या किया एक साथ ही 19 जिले नए जोड़ दिए। और कुल जिलों की संख्या कितनी हुई थी 50। अब कई बच्चों के डाउट भी होता है कि 33 और 19 तो 52 हो गए पर 50 ही कैसे हुए। तो ये जो जयपुर था और जो जोधपुर था उस उनके दो भाग किए थे, दो भाग में, यानी जयपुर को जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण बना दिया। और जोधपुर था जो जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण बना दिया। उन इस कारण वो क्या हो गए, दो जिलों के दो अलग अलग टुकड़े कर दिए। तो वो दो माइनस करने पर कितने बचे हैं 52 से -2 मतलब 50 जिले। अब क्या हुआ कि अशोक जी गहलोत ने तो कितने जिले बना दिए टोटल 50। अब वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन भजनलाल, भजनलाल जी ने क्या किया कि 9 माइनस कर दिए, 9 जिलों को हटा दिया। वो आगे चर्चा करेंगे कि कौन से जिले हटाए हैं। तो 9 माइनस कर दिए, अब कितने हो गए 41। अब ये भी बता दूं आपको जो भी आगामी परीक्षा होगी, जो भी आगामी परीक्षा होगी उसमें क्या होगा कि 41 जिलों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना 50 से पूछे जाएंगे और ना 33 से पूछे जाएंगे। कितनों से पूछे जाएंगे ना 41 से पूछे जाएंगे। अब वर्तमान में संभाग की बात करें, वर्तमान में संभाग की बात करें, संभाग वर्तमान में कुल कितने हैं, पहले कितने थे 7। और उसके बाद में कितने बढ़ाए 3 बढ़ाए, कौन से बांसीबा वाले बांसवाड़ा सीकर और पाली, कौन से बढ़ाए बांसवाड़ा सीकर पाली। और वापिस यही किया, जो 9 जिले यहाँ माइनस किए थे उसी प्रकार पहले कितने थे 7, फिर कितने हुए 3 ऐड कर दिए, किसने अशोक जी गहलोत ने 3 ऐड कर दिए, कितने हुए 10। और अब 3 माइनस वापिस कर दिए तो कितने हो गए 7। अब वर्तमान में संभागों की हम बात करें तो कितने हैं 7 संभाग हैं, कितने हैं 7 संभाग। अब बात करते हैं हम वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बेटा सबसे पहले ये कब प्रतिपादित हुआ, प्रतिपादित
प्रतिपादित पादित कब हुआ? 6 जनवरी 1912 को। किसने किया? अल्फ्रेड वेगनर। किसने किया? अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने किया? अल्फ्रेड वेगनर। अब उसके बाद में क्या होता है कि प्रतिपादन कब हो गए? 6 जनवरी 1912 को। और किसने किए? अल्फ्रेड वेगनर। अब उसके बाद में बात आती है प्रकाशित। कब प्रकाशित? प्रकाशित कब हुए थे? 1915 के अंदर। कब? 1915 के अंदर एक बुक थी, द ओरिजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओसस में, एंड ओसस, एंड ओसस। कौन सी बुक थी? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओसस। इसमें प्रकाशित हुआ था कब? 1915 के अंदर। कब हुआ था? 1915 के अंदर। और प्रतिपादित कब हुआ? 6 जनवरी 1912 में। और किसने किया? अल्फ्रेड वेगनर। अब इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इसमें बताया गया है कि जो सतल है, क्या है? सतल, वो कितना था? 29%। और जल था, वो कितना है? 71%। कितना? 71%। अब इसे क्या नाम दिया गया? पेंजिया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया। अब जो सतल था 29% यानी 29%, और जल है वो 71%, तो सतल को क्या नाम दिया गया? पेंजिया। और जो जल था इसे नाम दिया गया पेंथालासा। पेंथालासा। क्या नाम दिया गया? पेंथालासा। अब आगे क्या होता है कि जो ये सतल था, जो सतल था वो क्या होता है कि टूट कर दो भागों में विभाजित हो जाता है। टूट कर क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है सतल। ये लो जी, दो भाग, दो भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। अब सतल कितना था? 29%। अब इसे नाम दिया गया, ऊपर वाले को, अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। और इसे नाम दिया गया बेटा गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। अब क्या होता है उसके बाद में? जो जल होता है ना 71%, वो क्या होता है? इन दोनों के चारों ओर फैल जाता है। किनके? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के। और एक महासागर बन जाता है। कौन? टेथिस सागर। टेथिस सागर। इसे क्या नाम दे दिया? टेथिस सागर। अब वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो प्रतिपादित कब हुआ? 6 जनवरी 1912 को। 6 जनवरी 1912 को अल्फ्रेड वेगनर। और उसके बाद में क्या होता है? प्रकाशित होता है कब? 1915 के अंदर। कौन? एक बुक थी। कौन सी बुक? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशस में। अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सतल सतल कितना प्रतिशत था? 29% और जल जो 71% था। अब सतल को उसमें क्या नाम दिया? पेंजियम, पेंजिया। और जो जल था उसे पेंथालासा। क्या नाम दिया? पेंथालासा। अब आगे चलकर क्या होता है? सतल है वो आगे क्या होता है
कि दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। फिर क्या होता है, जल है वो इनके चारों ओर भर जाता है। क्या होता है, इनके चारों ओर जल भर जाता है। फिर उसका नाम क्या बदल कर क्या कर दिया, टेथिस सागर। अब अंगारा लैंड है वो ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है वो अंगारा लैंड है, और गोंडवाना लैंड है वो नीचे का हिस्सा है। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण, कि राजस्थान का नाम है वो राजस्थान कैसे पड़ा, इनको पीछे राजस्थान को किस किस नाम से जाना जाता था। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।